तो इसीलिए नाउ वी विल गो इनटू आवर बोर्ड and we will try to understand the biochemistry of the muscle. Now, जिसको अगर आपको पूछना है आप बीच बीच में ओपन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज माइक्स बंद रखें क्योंकि ना वो गूं 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 होता रहता है. चलिए, so now what is happening? Our heading is biochemistry of the muscle. ठीक है? Biochemistry of the muscle. ठीक है? Now in this structure, फाइन, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. तो मैं इतना ज्यादा नहीं, बस सिंपल लाइंस पे डिस्कस करा देता हूं. ओके, तो उसमें पहला जो पॉइंट है जेड डिस्क. ओके, तो जेड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? स्विशन शीबेज लाइन या डॉबीज लाइन. ओके, डॉबीज लाइन या क्रॉस मेम्ब्रेन. Okay, crosses membrane. Okay, so crosses membrane. Now it is made up of. It is made up of alpha. Actually, alpha I cannot write alpha here, तो इसलिए मेरे को ऐसा लिखना पड़ता है. Actinin protein. It is made up of alpha actinin protein and it binds all thin filaments of one side and chitin. ठीक है, तो वो एक तरफ का सारा फिलामेंट्स को बांध के रखता है. क्लियर? तापर पड़े आसुची नंबर 2. एक डिस्क जैसा होता है. ओके, सर्कुलर. तो नंबर 2 इज योर एम लाइन और मिडल लाइन और मिडल शीबे लाइन या मिडल लाइन SCHIB. ओके, तो इट इज मेड अप ऑफ क्या? Myosin protein. Okay, it is made up of myosin protein. उसके बाद जो थर्ड है that is called chitin. Okay, largest protein of human body, comma, has nearly 29,000 amino acid residues in a single chain. तो सिंगल चेन बोलने का मतलब क्या है कि उसका जो कॉम्प्लिकेटेड, उसका जो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज इन टर्शियरी स्ट्रक्चर. ओके, इसका मतलब आपका ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, इसलिए उसको बोलना पड़ता है सिंगल चेन. नाउ इट एक्ट्स लाइक ए स्प्रिंग and it acts like a spring and helps to recoil the sarcomere back to its normal size after the pull is stopped. समझ रहे हो? तो जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक गया तो ये आपका सार्कोमेर को वापस पीछे धकेल देगा. जैसे आप गद्दी में बैठते हो सोफा में तो वो घुस जाता है, जब आप उठ जाओगे तो उसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, वो वापस सोफा को ऊपर कर देता है. अंडरस्टूड? तो इफ यू डोंट हैव स्प्रिंग वो नीचे के नीचे ही रहेगा.
सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टाइटिन। उसके बाद फोर्थ जो है वो है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट, और उसको हम लोग सेकेंडरी फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी फिलामेंट। नाउ it is made up, it is made up of the following, it is made up of the following। कौन कौन सा? नंबर ए, जी एक्टिन। ओके, जी एक्टिन या ग्लोब्यूलर या मोनोमेरिक एक्टिन। समझ रहे हो, ये मोनोमेरिक एक्टिन होता है। इट हैज टू साइड्स। क्या? नंबर वन, मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट, एंड नंबर टू इज मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट, एंड नंबर टू इज आपका क्या? एफ, जो एटीपी। ATP नो नो binding नो नो site. नो, इट हैज टू बाइंडिंग साइट्स। एटीपी बाइंडिंग साइट उधर होगा, ये आपका जो मायोसिन हेड पे। तो मायोसिन रेसोन, क्या? एटीपी बाइंडिंग साइट मायोसिन रेसोन। हाँ नहीं, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइड भी कूड़ित है सर, नहीं नहीं, वो इसमें नहीं मायोसिन होगा। हेडर। इसमें एक्चुअली क्या है, इट हैज टू साइड्स फॉर मायोसिन बाइंडिंग। क्यों? मायोसिन का दो मुंडी होता है। ओके, उसमें देयर आर टू मुंडीज। मायोसिन हेड में दो मुंडी होगा तो दोनों साइड मायोसिन के साथ ही बाइंड करेगा। ओके, हम लोग लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। चलो ना, उसके बाद बी, वो ड्राइंग देखने से मैं बताऊंगा आपको। तो उसके बाद आ जाएगा जी एक्टिन। तो अब उसके बाद एफ एक्टिन या फिलामेंटस एक्टिन या पॉलीमेरिक एक्टिन। ओके, नाउ इट इज ए polymer of G actins in such a way, G actins वाली लिखो, ज्यादा हम नहीं लिखेंगे। G actins, it is a polymer of G actins. These are double helix. These are double helices, and each turn of helix has 13 G actins per helix. चला, therefore total कितना जी एक्टिन्स हो जाएगा पर टर्न? बोलो, एक हेलिक्स में 13, तो ये डबल हेलिक्स है, तो कितना हो जाएगा? 26। therefore total 26 जी एक्टिन्स पर टर्न। तो ये एक मोतियों का हार जैसा होता है। ओके, इसमें आपके 26 जी एक्टिन होंगे पर टर्न। अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद अब सी, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो आपका एक्टिन कॉन्ट्रैक्शन कर लेगा, बट you cannot regulate it. Okay, so this is called contractile protein. Contractile protein. Understood? तो ये contraction कर लेगा, but in order to regulate contraction, okay, two more proteins are required. ओके, उसमें सी लिख लेंगे, ट्रोपोमायोसिन। ओके, ट्रोपोमायोसिन। दीज आर शॉर्ट डबल हेलाइसेस। ये छोटे छोटे डबल हेलिक्स हैं। दीज आर शॉर्ट डबल हेलाइसेस which
are found in the grooves of the actin. Okay, are in the grooves of the F-actin double helix. Okay, so these are short double helices which are found in the grooves of F-actin double helix. ये क्या करते हैं? They help to attach the troponin system, okay, to the F-actin. समझ रहे हो? तो अगर आप ट्रोपोमायोसिन नहीं लोगे तो ट्रोपोनिन सिस्टम जो है वो नहीं अटैच हो सकता है। ओके, तो अगर आपको ट्रोपोनिन सिस्टम चाहिए तो ट्रोपोमायोसिन फ्री। अंडरस्टूड? ट्रोपोमायोसिन नहीं है तो ट्रोपोनिन नहीं लगेगा, ट्रोपोनिन नहीं है तो मटसर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए भैया ले लेते हैं ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन सिस्टम, ओके, तो ट्रोपोनिन सिस्टम जो है इट इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। ओके, it is made up of 3 subunits and they all together help in regulation of muscle contraction. Understood? तो इसीलिए अब इसका जो है फर्स्ट क्या है? ट्रोपोनिन टी। Okay, it helps to attach the troponin system to the tropomyosin. तो सपोज कोई बीमारी है कि ट्रोपोनिन टी नहीं बन रहा, तो क्या होगा? आपके पास ट्रोपोमायोसिन है, आपके पास बाकी ट्रोपोनिन है, किंतु वो अटैच नहीं होगा क्योंकि उसको अटैच करने के लिए जो ट्रोपोनिन टी चाहिए वो नहीं है। अंडरस्टूड? उसी तरह से नेक्स्ट इज ट्रोपोनिन सी और कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन। ओके, ये कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन है ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक muscles. Please remember, in smooth muscles, its role is played by क्या? Calmodulin. Calmodulin और कैल्डेस्मिन्स etc. ओके, तो उसमें आपका ट्रोपोनिन सिस्टम ट्रोपोनिन्स नहीं होता है। ओके, देयर इज नो ट्रोपोनिन सी। अंडरस्टैंड? यस सर, ये कैलमोड्यूलिन और कैल्डेस्मिन्स कौन सा बायोकेमिकल है? प्रोटीन्स या ऑल आर प्रोटीन्स, ये सभी प्रोटीन्स हैं, ये सब प्रोटीन्स हैं। लास्ट इज ट्रोपोनिन आई। तो इट फिजिकली blocks the myosin head binding sites of F-actin। तो समझ रहे हो, ये जो F-actin है उसके मायोसिन हेड साइट्स को ये बाइंड करके रखता है। Hence it inhibits contraction। अंडरस्टूड? तो ये हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, चलिए तो अब क्या करता है देखा जाए। सो नाउ वी विल ड्रॉ द डायग्राम्स। तो अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ तो अब ये जो है ये आपका छोटा बॉय,
Fine. So these are what? These are, ये एक G है, ये एक G है, ये एक G है, ये एक G है. So this is cross section. हम लोग क्या बना रहे हैं? Cross sectional view of thin filament. Okay, cross sectional view of thin filament. तो अब एक्चुअली ये क्या है? ये एफ एक्टिन है, ये पूरा का पूरा एफ एक्टिन है, बट आपको सिर्फ उसका जी व्यू दिख रहा है. क्योंकि अगर आप हार को क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो क्या दिखेगा? दो मोतियां ही दिखेंगी. अब इसमें आपका जो मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट होता है, फाइन. सो ये जो है, ये आपका मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट है. Fine. So suppose this is the myosin head binding site. Okay. So ये आपका myosin head binding site है. Now ये आपका हमने बना लिया F filament. So this is F actin. क्रॉस सेक्शन में G दिख रहा है, बट एक्चुअली ये F actin है. अब इधर हम छोटे छोटे डबल हेलिक्स बनाएंगे. तो अगेन आपको डबल हेलिक्स कैसे दिखेगा? आपको 8 जैसे दिखेगा. एंड व्हाट इज दिस डबल हेलिक्स? दीज आर एक्चुअली ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, ये एक डबल हेलिक्स है, ये आपका ट्रोपोमायोसिन है, ये आपको 8 जैसा दिख रहा है. राइट, दिस इज ट्रोपोमायोसिन. अंडरस्टूड? इसमें लगेगा ट्रोपोनिन सी, एक है ट्रोपोनिन टी. तो देख रहे हो, तो ये है आपका ट्रोपोनिन टी. फाइन. तो दिस इज ट्रोपोनिन टी. अब इसके साथ अटैच होगा ट्रोपोनिन सी. अल्टीमेटली उसके साथ अटैच होगा ट्रोपोनिन आई. तो ट्रोपोनिन आई ने क्या कर दिया? मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया. So this is your troponin T, this is your troponin C, this is troponin I, C, T, I, C, T, T, C, I. Understand? Now ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन का स्टेप है. सो दिस व्यू इज ऑफ ए रिलैक्स्ड सार्कोमियर. ओके, या मसल लिख सकते हो, मसल लिख सकते हो. ये आपका कॉन्ट्रैक्शन. ओके, रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन. अब यहां आप क्या देख रहे हो? दिस इज ट्रोपोमायोसिन. ओके, कलेक्टिवली ये दोनों है एफ एक्टिन. नाउ दिस इज कॉल्ड मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट. नाउ दिस इज ब्लॉक्ड बाय troponin I. Therefore, no contraction. ओके, तो अगर आपको शादी करना है तो लड़का लड़की दोनों राजी होना चाहिए. अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है तो थिन एंड थिक दोनों राजी होना चाहिए. तो इधर क्या हो रहा है? थिन फिलामेंट नॉट रेडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए रिलैक्सेशन.
तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो कैल्शियम दीजिए। तो व्हेन यू विल गिव कैल्शियम आयन, तो each troponin C will bind to 4 calcium. Okay, each troponin C will bind to 4 calcium. Now, so many calcium close to each other will produce severe repulsion and they will pull the arm out. देख रहे हो? तो अब ये क्या होगा, जो रिपल्शन होगा, जो आर्म यहाँ हुआ करता था, अब वो उसको खींच के बाहर ले जाएंगे. So there will be so much repulsion that this eye will be removed. तो अब क्या हो गया, मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स फ्री. तो जब मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स फ्री है तो मायोसिन कैन बाइंड. सो दैट इज व्हाई यू कैन से thin filament is activated for contraction. I समझ? Any problem in this diagram? Next we'll go to next diagram. बताइए. No, sir. Fine, it's very good. No, sir. चलिए, good. So now ये तो स्टोरी था thin filament का. अब हम लोग डिस्कस करेंगे थिक फिलामेंट. हमने थिक फिलामेंट लिखा है क्या? नो. तो 5 इज थिक फिलामेंट है क्या? 5 ना, कौन सा नंबर है? 1 2 3 4, हाँ 5. सो देख रहे हो, इतना थोड़ा मेहनत करोगे तो जिंदगी में आप ये सब्जेक्ट भूल नहीं सकते. तो 5 इज थिक filament, or this is called primary filament. Okay, or this is actually made up of myosin filament. Okay, now please remember, myosin is not a contractile protein. ये बहुत बुक्स गड़बड़ लिखते हैं. मायोसिन कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं है. ओके, इसलिए आप देखोगे जीआरबी में अच्छे किताबों में ऐसा क्वेश्चन होगा. तो मायोसिन इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. इट इज एक्चुअली ए मिक्स्ड प्रोटीन. देखो, प्रोटीन दो तरह का होता है, फाइब्रस या आपका ग्लोब्यूलर. तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल, या इसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली ए मिक्स्ड प्रोटीन. ओके, इट इज एक्चुअली ए मिक्स्ड प्रोटीन which has a क्या, globular head and a fibrous tail. तो समझ रहे हो? तो such proteins are called क्या? Such proteins are called intermediate proteins. Intermediate proteins. So such proteins are called intermediate proteins. भले. Now, myosin protein is a hexamer. आपको मालूम नहीं, ये जो दो खतरनाक डिजीजेस हैं, उस खतरनाक डिजीजेस का क्योर ढूंढते ढूंढते ये आपका थ्योरी मिला, दिस प्रोटीन स्ट्रक्चर मिला. एंड सो दैट इज व्हाई तो myosin protein is a hexamer made up of 2 light, क्या, 2 heavy and 4 light proteins. है. It has 3 properties. माने जो मायोसिन का 3 पेयर होता है. ओके,
नंबर 1, जो पहला प्यार शाहरुख खान ने क्या बता दिया दुनिया को कि पहला प्यार भूले से भी नहीं भूलता, समझे? तो शाहरुख खान ने बोल दिया, मैंने बोल दिया, बस। तो जो फर्स्ट लव है यू कैन नॉट फॉरगेट। तो व्हाट इज जेजेस फर्स्ट लव? एटीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, सत्यप्रकाश? adenosine triphosphate. शट अप इडियट। तो तेरे को मैं क्यों पूछा? Anytime. नहीं, और सोचो। ट्यूशन पैसा तो जब ट्यूशन का पैसा दोगे तभी तो जेजेस को एनर्जी मिलेगा। तो समझ रहे हो? तो इसलिए जेजेस का ट्यूशन में हम फीस नहीं लेते हैं, हम एटीपी लेते हैं। तो इसीलिए तो जो पहला प्यार है मायोसिन का, दैट इज एटीपी बाइंडिंग। अगर आप मायोसिन को एटीपी दे दोगे, उसको दुनिया में कोई नहीं दिखेगा। तो समझ रहे हो? तो उसके बाद नंबर 2 इज एफ एक्टिन बाइंडिंग। तो फर्स्ट लव ऑफ जेजेस इज ऐश्वर्या राय, बट जब वो मिली नहीं तो क्या किया? मैंने मैडम को पकड़ लिया, सेकंड लव है कि नहीं? तो एटीपी इज द फर्स्ट लव। मैडम गुस्सा कर रहे हैं। एटीपी इज फर्स्ट लव एंड एफ एक्टिन इज सेकंड लव। शट अप। ओके, तो एटीपी बाइंडिंग एंड एफ एक्टिन, समझ रहे हो? ओके, तो ये आपका है एफ एक्टिन बाइंडिंग। अब तीसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है? तो थर्ड प्रॉपर्टी इज कैल्शियम। ओके, कैल्शियम स्टिम्युलेटेड। अगर जब उसको कैल्शियम दोगे उसका दिमाग खराब हो जाता है। कैल्शियम स्टिम्युलेटेड एटीपीएज एक्टिविटी। अंडरस्टूड? तो जैसे ही आप कैल्शियम दे दोगे मायोसिन को, वो अपना पहला प्यार को तोड़ देगा, एटीपी को। अंडरस्टैंड? तो जाए लाइक किंग कोबरा, उसका सबसे फेवरेट फूड क्या है? क्वीन कोबरा। शी इज सो टेस्टी, है कि नहीं? तो उस तरह से आ गया मजा। तो नाउ ये जो 3 प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, तो ये एक टेंशन टॉपिक था, इसीलिए देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट डन। चलिए, तो हम भी वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं। सो नाउ जो मायोसिन है, एक्चुअली उसमें एक हेड होता है। ओके, सो दिस इज द हेड ऑफ मायोसिन। ओके, ये भी आपका हेड ऑफ मायोसिन है। क्लियर? एंड there is the tail of myosin. Okay, there is the tail of myosin. तो ये जो टेल है ये फाइब्रस है एंड जो हेड है वो ग्लोब्यूलर है। अब इसको जब हम लोग तो जब हम लोग ट्रिप्सिन एंजाइम से ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रिप्सिन, तो ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ओके, 2 टुकड़ा। सो ये जो अबव टुकड़ा है इसको कहते हैं हेवी मेरोमायोसिन। ओके, एंड ये जो है लाइट मेरोमायोसिन। क्लियर? अब अगर हम ये हेवी मेरोमायोसिन को फिर पापाइन एंजाइम से ट्रीट करते हैं, पपीता वाला, तो ये फिर 2 टुकड़े में टूट जाता है। ये मुंडी अलग, ये छोटा सा टेल अलग। अंडरस्टैंड? नाउ तो ये आपका 2 प्रोटीन है, हेवी H H H H। अब उसमें हम बनाएंगे लाइट प्रोटीन। तो ये सब आपके लाइट प्रोटीन से 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। So what are these? These are the light proteins. तो समझ में आया? तो मायोसिन जो है वो हेक्सामर है। मायोसिन इज हेक्सामर
H2L4। तो समझ में आया? तो व्हेन वी ब्रेक मायोसिन, तो एक्चुअली इधर जो इसमें 3 प्रॉपर्टीज हमने देखा था, ओके, 3 प्रॉपर्टीज शोन बाय मायोसिन, जब हमने तोड़ दिया तो ये जो हेवी मायोसिन, इट शोज ऑल 3 प्रॉपर्टीज। फिर जब हमने पापाइन से इसको तोड़ा, ये ऊपर वाला बन जाता है हेवी मेरोमायोसिन सब यूनिट 1, ये बन जाता है हेवी मेरोमायोसिन सब यूनिट 2। तो नाउ ये जो प्रॉपर्टीज कौन शो करता है? दिस। So that is why ultimately it was concluded that the myosin head shows all the 3 properties. Okay, कौन सा 3? Number 1, ATP binding. Okay, ATP binding. Number 2, F-actin binding. ये कब होगा? In the absence of ATP. जब पहला पेयर नहीं होगा तब ये होगा। And third is calcium stimulated. ATPase. Okay. ATPase activity. तो ये मायोसिन हेड का काम है। मायोसिन टेल्स ऑफ अराउंड, ओके, ये वेरी करता है, ऑफ अराउंड 200 to 300 मायोसिन्स फॉर्म द क्या? ए बैंड। समझ रहे हो? ये ए बैंड बनाते हैं। हेड्स फॉर्म क्रॉस ब्रिज। आया समझ? तो हेड्स फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो एनी डाउट्स इन दिस यू कैन आस्क। आ गया मजा? तो ये आपका जो बायोकेमिस्ट्री है, तो इसके पीछे सारा फंडा छुपा हुआ है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो फेवरेट डायग्राम बनाएंगे, ओके, जो हम लोग उधर पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्शन में एंड रिलैक्सेशन में। तो नाउ टेल मी, अब जनरली क्या है, सपोज ये है मायोसिन हेड, सर दिस इज मायोसिन, ओके, सो ये पकड़ा हुआ है किसको? उसका पहला प्यार एटीपी। सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड थिक फिलामेंट। ओके, कोई टेंशन नहीं जमाने में, क्योंकि हमारे साथ है कौन? एटीपी। अब आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा? काक उधरले कॉन्ट्रैक्शन हब, बोलो। मायोसिन किसको पकड़? एक्टिन। तो एक्टिन को वो कब पकड़ेगा? जब एटीपी नहीं रहेगा। तो एटीपी को कैसे भगाया जाए? एटीपी से तोड़ेंगे। एटीपीएस कैसे तोड़ेंगे? कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम। तो जैसे कैल्शियम आएगा, दिस विल स्टिम्युलेट एटीपीएस एक्टिविटी, उसका भूत जाग जाएगा ऑफ मायोसिन हेड, एंड वो क्या करेगा? वो अपना ही चहेता एटीपी को तोड़ देगा। ओके, तो अब ये एटीपी 2 बट छोड़ेगा नहीं। क्यों? एटीपी एडीपी प्लस पीआई। क्यों छोड़ेगा नहीं? बिकॉज मुश्किल से गर्लफ्रेंड मिलती है। तो इसलिए पंजाबी में एक गाना है, फोटो तेरी पाकिट विच पाई फिरदा।
मीन्स इन माई पर्स आई हैव योर फोटो। भले ही वो नहीं है, ऐश्वर्या राय का फोटो तो है, तो इसलिए कब वो फोटो को हटाएंगे? एंड जब भी मेट फिल्म में आपको क्या सिखाया? फोटो को हटाइए, फाड़ फूके लैट्रिन में फ्लश कर दीजिए। कब? जब कोई नया फोटो आएगा। तो जब आपका इधर आपको हम लालायित करेंगे, ए देखो रे एफ एक्टिन असल्याने, तो आप